नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नीलम स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडिया की ज्योग्राफी स्टार्ट की है। कल एक सीरीज में हमने पढ़े थे इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, और जलीय पड़ोसी और स्थलीय पड़ोसी। और उसी में आगे चल रही है, आज हम पढ़ेंगे भारत का द्वीप समूह कि कौन सा द्वीप समूह है और कहाँ पे क्या है, इस बारे में आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है? ठीक है। वैसे भारत में कुल द्वीप की संख्या कितनी है? 1208 है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि 1208 के 8 ही पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो जो मेजर मेजर है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो वैसे तो छोटे बड़े 1208 है, लेकिन अगर मुख्य पूछी जाए 247 है। ठीक है, ये है मुख्य। ठीक है, मुख्य 247 है, वैसे कुल 1208 है। उसके बाद देखते हैं कि जो द्वीप समूह है ना, दो भागों में बांटा हुआ है। जैसे इंडिया है ना, इस साइड और इस साइड। इस साइड तो है लक्षद्वीप, और राइट साइड कौन सा है? अंडमान निकोबार। ठीक है, ये दो समूह है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और एक बात और याद रखना कि लक्षद्वीप की राजधानी पूछी जाए तो कावारती, और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। ठीक है, तो कुल कितने हैं? 1208, मुख्य है 247, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। जो राइट साइड है वो है अंडमान निकोबार, और लेफ्ट साइड है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। ठीक है, इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। चलो देखते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं इनके बारे में? अब जो लक्षद्वीप में है ना, बंगाल की खाड़ी में तो टोटल 204 स्थित है। 247 मेजर पड़े ना, 204 तो उसमें से बाकी कितने बचे? 43, वो है लक्षद्वीप में। 204 तो है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में, और 43 है लक्षद्वीप में। ठीक है, भारत के चारों दिशाओं में बिंदु पड़ते, कौन कौन से बिंदु पूछे जाते हैं कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का, साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो इस बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर भारत का पूर्वी बिंदु देखते हैं ना, इस पार्ट देखते हैं, तो इस पार्ट है भारत का अरुणाचल पूर्वी बिंदु, अरुणाचल प्रदेश के बालांगू जिले का किबथू क्षेत्र, ये भारत का पूर्वी बिंदु। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बालांगू जिले का किबथू क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का पश्चिम बिंदु। पश्चिम बिंदु क्या है इंडिया का? ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सरक्रिक क्षेत्र है, जो सरक्रिक विवाद पड़ा था ना पाकिस्तान के साथ में, सरक्रिक क्षेत्र में गुहार मूर्ति, ये क्या है? पश्चिम बिंदु है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों पढ़े। उसके बाद देखते हैं उत्तर और दक्षिण बिंदु कौन कौन सी हैं। तो उत्तरी बिंदु क्या है भारत का? उत्तरी बिंदु के बारे में और पढ़ते हैं। कौन सा? हाँ, दक्षिण बिंदु देखते हैं। दक्षिण बिंदु क्या है भारत का? तमिलनाडु है नीचे, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, में कन्याकुमारी में उसका दूसरा नाम पूछा जाता है
ये नहीं पूछा जाता कन्याकुमारी में कहाँ है। केप मेमोरी क्षेत्र क्या है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, वैसे तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर जहां स्थल पे पूछा जाएगा तो केप मेमोरी आएगा। अगर पूछा जाए कि मुख्य भारत का बिंदु तो अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और भारत का उत्तर बिंदु सियाचिन क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन क्षेत्र में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु, इंदिरा पोल बोलते हैं इसको। ठीक है, इंदिरा पॉइंट साउथ में और इंदिरा पोल उत्तर में। अगर पूछा जाए ना कि मुख्य भारत में तो आएगा तमिलनाडु का कैप मेमोरी। अगर पूछा जाए सीधा भारत में तो वो आएगा क्या, अंडमान निकोबार में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, 876। ठीक है, और भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक कितना विस्तार है भारत का, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933। ठीक है, कितना हुआ अगर पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का विस्तार पढ़ा और ये पॉइंट पढ़े। और आगे इसमें पढ़ते हैं मेजर मेजर द्वीप समूह कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान का हिंदी में अर्थ क्या होता है, अगर कुछ कई बार अर्थ आता है कि अंडमान का अर्थ क्या लिया गया है, अंडमान का अर्थ हनुमान से लिया गया है। ठीक है, हनुमान से अंडमान का अर्थ लिया गया है। और निकोबार नग्न लोगों की भूमि, कई बार अर्थ पूछा जाता है इनका सीधा, नग्न लोगों की भूमि। ठीक है, यह अर्थ अंडमान का हनुमान और निकोबार का नग्न लोगों की भूमि। उसके बाद देखते हैं कि अंडमान निकोबार में द्वीप समूह कौन से हैं। वैसे तो हमने कितने पढ़े थे, 204 पढ़े थे, लेकिन उसमें से हमें मेजर मेजर ही पढ़ने हैं। ठीक है, जो उनसे जरूरी है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, ठीक है, कार निकोबार, ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण और लघु। ठीक है, तो मध्य अंडमान है सबसे बड़ा द्वीप समूह। पूछा जाए कि अंडमान निकोबार में कौन सा मध्य है सबसे बड़ा, जो इसमें मेजर मेजर है वो मैं बता दूंगी, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लघु। सबसे बड़ा मध्य अंडमान। उसके बाद देखते हैं कार निकोबार, 5 नंबर पे कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। और सबसे दक्षिणतम द्वीप पूछा जाए कौन सा है, दक्षिण ही बोलेंगे सबसे दक्षिण में, नहीं, सबसे दक्षिण में भी सबसे दक्षिण कौन सा है, ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण। ठीक है, सबसे दक्षिण में क्या है, ग्रेट निकोबार। उसके बाद देखते हैं प्रिपेरिश द्वीप, प्रिपेरिश द्वीप समूह। ठीक है, प्रिपेरिश द्वीप समूह सबसे उत्तरी। ठीक है, सबसे उत्तरी पूछा जाए, सबसे उत्तर में। ठीक है, पहले क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और प्रिपेरिश। प्रिपेरिश क्या है, सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में कौन सा पढ़ा था, ग्रेट निकोबार। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पूछा जा सकता है कि सबसे दक्षिण में कौन सा है और सबसे उत्तर में कौन सा है।
रासद्वीप सबसे छोटा पूछा जाए ना, कौन सा? रासद्वीप सबसे छोटा। सबसे छोटा पूछा जाए तो लघु नहीं करना है, लघु छोटा होता है, लेकिन लघु में भी सबसे छोटा कौन सा है? रासद्वीप। और इसका नया नाम पूछा जा सकता है, क्या है? सुभाष चंद्र। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप नया रखा गया है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, या सुभाष चंद्र बोस कौन से द्वीप का नाम है? रासद्वीप का, और कहाँ पर है? उड़ीसा के निकट। ठीक है, उड़ीसा के निकट। इतना पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा? उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य, लघु, मध्य सबसे बड़ा है, और दक्षिण में कौन सा सबसे? ग्रेट प्रिपेरिश द्वीप समूह, नहीं, ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में, प्रिपेरिश सबसे उत्तर में है, सबसे छोटा रासद्वीप है, उड़ीसा के समीप है, और सुभाष चंद्र बोस का नाम। ठीक है, आगे और देखते हैं इसी में। पाराद्वीप। पाराद्वीप ये पूछा जाता है कौन से राज्य के समीप है पाराद्वीप? उड़ीसा राज्य। इसका बहुत बार क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पाराद्वीप समूह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के निकट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के निकट है, ये भी उड़ीसा राज्य। ठीक है, पाराद्वीप, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस। बैरन द्वीप मोस्ट इंपोर्टेंट, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र, कौन सा? बैरन द्वीप। पूछा जा सकता है कौन सा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर है? द्वीप समूह में। ठीक है, आगे देखते हैं। नारकोंडम, ये कहाँ है? ये भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी, मतलब अभी इसका उद्गार नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखते हैं। कौन सा पढ़ा हमने? पारादीप उड़ीसा राज्य में, अब्दुल कलाम उड़ीसा राज्य में, बैरन द्वीप एकमात्र क्या? सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम एकमात्र मृत ज्वालामुखी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये याद रखना, वाइपर द्वीप मोस्ट इंपोर्टेंट। वाइपर द्वीप क्या था? वाइपर द्वीप वो द्वीप समूह है कि सबसे पहले जब जनगणना शुरू हुई थी इंडिया के 1872 में, लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। तो लॉर्ड मेयो जब जनगणना करते करते लोगों की गिनती इस द्वीप समूह पर पहुंचा ना, तो यहाँ पर एक शेर अली था, शेर अली नाम का व्यक्ति था या राजा था। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि लोगों को गिन रहा है, पता नहीं क्या करेगा इनके साथ में, तो उसने उसको मरवा दिया। ठीक है, लॉर्ड मेयो को। और एकमात्र लॉर्ड है जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वह कौन सा लॉर्ड है जिसकी भारत में मृत्यु लॉर्ड मेयो ने, किसने की थी? शेर अली ने। और इसी द्वीप पर अंग्रेजों ने लॉर्ड मेयो को उसको शेर अली को फांसी दी थी। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? शेर अली को फांसी दी गई थी इसी पे। कई बार क्वेश्चन आता है वाइपर द्वीप पर किसके फांसी दी थी? शेर अली को किसने दी थी? अंग्रेजों ने। उसने क्या किया था? उसने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद में पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप क्या है? मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी की कहाँ पे है? श्रीलंका और भारत के बीच में। और क्या पढ़ा था? विश्व में एकमात्र मोती देने वाली मछली यहीं पे है। ठीक है, एकमात्र वासराय पढ़ा हमने भारत में, उसकी मृत्यु थी। और इतने तो पढ़े हमने। अंडमान निकोबार में कुल 34 द्वीपों पर मानव निवास करता है। ठीक है, टोटल कितने पढ़े थे? 204। मेजर मेजर उनमें से जो कुछ जरूरी है, वैसे तो छोटे छोटे बहुत है, लेकिन उनका पढ़ने का मतलब ही क्या जब उस पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 204 में से 34 पे मानव निवास करता है। जो हमने मेजर मेजर बात पढ़ी है वो इनसे रिलेटेड याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? अंडमान निकोबार। तो अब हम पढ़ रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में और पढ़ते हैं।
लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप समूह है, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ना हमने, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। टोटल कितने पढ़े थे, 43, ठीक है। और उसमें से मेजर मेजर पढ़ने हैं। द्वीपों की संख्या है तो 43, इसमें द्वीप कितने हैं छोटे छोटे, जो सही से 36, और वहां कितने पड़े थे, 34, जिसमें मानव निवास करता था, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावार थी। और सबसे बड़ा द्वीप याद रखना है इसमें भी, उसमें क्या पड़ा था, सबसे बड़ा क्या पड़ा था, मध्य अंडमान। सबसे दक्षिण में ग्रेट अंडमान, ठीक है। और सबसे उत्तर में प्रिपेयर द्वीप में, ठीक है। ऐसे याद बार बार रिपीट होंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा पढ़ना है, सबसे बड़ा कौन सा है, अंड्रियार्ड, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप समूह। और सबसे छोटा पूछा जाए तो बित्रा द्वीप सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक द्वीप समूह है, पिटली द्वीप है। पिटली द्वीप पर क्या है कि भारत का है ना, यहाँ पर क्या है, पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पूछा जाता है कि पिटली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में है, पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर मानव निवास नहीं करता, लेकिन पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये इसमें से बस यही पूछा जाता है, और इसमें से याद रखेंगे एक दो चीजें और वो देखते हैं, ठीक है। मेजर बात ज्यादा जरूरी थी अंडमान निकोबार की, ठीक है, वो देखते हैं। अब एक बात और याद रखना, ये जैसे भारत में, ठीक है, याद रखते हैं बातें और इसी में हमें 2-3 बातें और याद रखनी कि जो भारत से नीचे देश है, भारत का जलीय पड़ोसी देश लगता है मालदीव, ठीक है। कि मिनिकाय भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे है मिनिकाय, और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। ये बातें जरूर याद रखनी है, क्वेश्चन में बार बार रिपीट होती है कि मिनिकाय और मालदीव को कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकाय और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है, यहाँ मिनिकाय हो गया, फिर लक्षद्वीप को कौन अलग करता है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और आगे अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, अंडमान निकोबार यहाँ है तो उसको 10 डिग्री चैनल, ठीक है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग कौन करता है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को, ठीक है, अलग कौन करता है, डंकन द्वीप, डंकन पास बोलते हैं, ठीक है। डंकन पास उनको अलग करता है, ठीक है। कौन सा बेटा, मिनिकाय और मालदीव को 8 डिग्री, मिनिकाय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री, और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल, और उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान को डंकन पास अलग करता है, ठीक है। और उत्तरी अंडमान है और म्यांमार है, ठीक है। समुद्र से अलग कौन करता है, कोको चैनल करता है, कोको चैनल। कि उत्तरी अंडमान को और म्यांमार को अलग, समुद्र से अलग कौन करता है, कोको चैनल करता है। और कोको चैनल पर क्या है कि चीन ने अपना क्या छोड़ रखा है, निगरानी यंत्र छोड़ रखा है, ठीक है। कोको चैनल पर पूछा जा सकता है कि वह कौन सा भारत का चैनल है जिस पर चाइना ने अपना चैनल छोड़ रखा है, अपना निगरानी यंत्र छोड़ रखा, तो कौन सा, कोको चैनल, ठीक है। तो ये थे द्वीप के बारे में भारत के कुछ। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो, कमेंट करके बताना जरूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू।